हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों हम उत्तराखंड जीके टेस्ट सीरीज पार्ट 77 के बारे में। और ये सीरीज हमारी उत्तराखंड पोस्टमार्टम क्लासेस के नाम से जानी जाती है, जिसमें हम प्रतिदिन 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करते हैं और उससे संबंधित जितने भी इंपोर्टेंट फैक्ट्स जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनके बारे में भी बात करते हुए चलते हैं। तो रिवीजन की दृष्टि से आपके ये पार्ट दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है। आगामी जो भी आपके एग्जाम की डेट आ चुकी है, सचिवालय सुरक्षाकर्मी वीडियो वीडियो सहित 854 पद और कनिष्ठ सहायक 746 पद, पटवारी, लेखपाल, पुलिस, बंदी रक्षक, सभी के लिए आपकी ये वीडियोस बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली हैं दोस्तों। अगर आपने इससे पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप उन वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा और उसके बाद आप ये वीडियो देखिएगा। साथ ही हमारी उत्तराखंड के करंट अफेयर्स वाली प्लेलिस्ट बनी हुई है यूट्यूब पे ही, और हिंदी की पोस्टमार्टम क्लासेज और कुछ मैराथन क्लासेज हैं, आप उनको भी जरूर देख लीजिएगा। आपके एग्जाम्स के लिए वो काफी हेल्पफुल रहने वाली हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आपका सिलेबस लगभग कंप्लीट हो गया और अगर आप उत्तराखंड की या ओवरऑल यूके SSC के पैटर्न के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पर आपको फ्री और पेड दोनों टाइप की टेस्ट सीरीजेस मिल जाती हैं, मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। वहां से आप अपनी तैयारी को एक नया आयाम भी दे सकते हैं। और दोस्तों, टेस्ट प्ले स्टोर में हमने हमारी एप्लीकेशन में हमने उत्तराखंड का ही एक स्पेशली टॉपिक वाइज प्रैक्टिस बैच भी चलाया हुआ है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वाला। आप चाहो तो उसे भी ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे भी आपको 6000 से ज्यादा इंपोर्टेंट उत्तराखंड के क्वेश्चंस मिल जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। वीडियो पसंद आती है लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को जरूर शेयर करें। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि मधुमक्खी पालन के लिए कौन सा ताल प्रसिद्ध है? भीमताल, नौकुचिया ताल, श्यामला ताल या फिर दोस्तों सात ताल। तो मधुमक्खी पालन के लिए श्यामला ताल प्रसिद्ध माना जाता है। कौन सा ताल दोस्तों? श्यामला ताल। और ये श्यामला ताल कहाँ स्थित है? तो चंपावत जनपद में स्थित दोस्तों श्यामला ताल। यहीं से एक बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया दोस्तों कि किस ताल के पास में मायावती आश्रम या विवेकानंद आश्रम स्थित है? तो वो दोस्तों श्यामला ताल के पास में ही स्थित है। ठीक है, श्यामला ताल कहाँ है? चंपावत जनपद में स्थित है। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों झिलमिल ताल, झिलमिल ताल कहाँ स्थित है? ये भी चंपावत जनपद में स्थित है। अब तालों का टॉपिक आ गया तो कुछ और बात कर लेते हैं दोस्तों। उत्तराखंड की सबसे बड़ी ताल कौन सी है? तो उत्तराखंड की सबसे बड़ी ताल है सहस्त्र ताल। और सहस्त्र ताल उत्तराखंड की सबसे बड़ी ताल होने के साथ साथ ही गढ़वाल की सबसे बड़ी ताल भी है। और गढ़वाल की सबसे गहरी ताल भी कौन सी है? सहस्त्र ताल ही है। वहीं हम बात करें दोस्तों, उत्तराखंड की सबसे बड़ी ताल होगी सहस्त्र ताल। अब हम बात करते हैं उत्तराखंड की सबसे गहरी ताल कौन सी है? तो उत्तराखंड की सबसे गहरी ताल है दोस्तों नौकुचिया ताल। नौकुचिया ताल उत्तराखंड की सबसे गहरी ताल है, जो कि नैनीताल जनपद में स्थित है। कुमाऊं की सबसे गहरी ताल भी नौकुचिया ताल ही है। और अगला जो हमारा प्रश्न आता है कि कुमाऊं की सबसे बड़ी ताल कौन सी है? तो कुमाऊं की सबसे बड़ी ताल है भीमताल। ये भी कहां? नैनीताल जनपद में ही स्थित है। इतने फैक्ट आपके क्लियर हो गए। अब उत्तराखंड में झीलों का शहर या तालों की नगरी नाम से किस क्षेत्र को जाना जाता है? तो नैनीताल को दोस्तों झीलों का शहर या तालों की नगरी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि विश्व पर्यटन के मानचित्र पर उत्तराखंड में सर्वाधिक तालें हमारी नैनीताल जनपद में स्थित मानी जाती हैं। अगर एक्चुअलिटी में देखेंगे तो उत्तराखंड के सभी जनपदों के अकॉर्डिंगली सबसे ज्यादा तालें दोस्तों हमारी चमोली जनपद में है, चमोली जनपद में है। लेकिन विश्व पर्यटन के मानचित्र पर अगर हम बात करें, सर्वाधिक तालें नैनीताल में स्थित मानी जाती है। इसी कारण नैनीताल को झीलों का शहर भी कहा जाता है। सप्त सरोवर नगरी के नाम से भी नैनीताल को जाना जाता है। इतने फैक्ट क्लियर हो गए। भीमताल नैनीताल जनपद में स्थित है, नौकुचिया ताल नैनीताल जनपद में स्थित है, सात ताल भी नैनीताल जनपद में स्थित है, जबकि श्यामला ताल कहाँ है? चंपावत जनपद में स्थित है। अब अल्मोड़ा में भी दोस्तों हमारी एक दो ताल है। अल्मोड़ा में कौन सी ताल है? तड़ाग ताल। तड़ाग ताल कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। इसी के साथ साथ दोस्तों एक और ताल है अल्मोड़ा में है, शायद रानी ताल, रानी ताल। ठीक है, रानी ताल भी हमारी कहाँ पे स्थित है? अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। ठीक है, अगले अगले तालों की बात करते हैं। तो चंपावत की हमने बात कर ली, देहरादून की बात कर लेते हैं। देहरादून में दोस्तों चंद्रबाड़ी ताल या चंद्रबाड़ी सरोवर आप लोगों ने पढ़ा होगा, कांसरो ताल या कांसरोवर। ठीक है, और कुब्जा ब्रह्मक कुंड ये हमारे कहाँ है? देहरादून में स्थित है। हरिद्वार की बात करते हैं तो हरिद्वार में दिव्य सरोवर ताल, दिव्य सरोवर ताल कहाँ स्थित है? हरिद्वार में स्थित है। उधमसिंह नगर जनपद में बात करें, उधमसिंह नगर जनपद के काशीपुर में दोस्तों दो तालें हमारी प्रसिद्ध हैं। क्या? गिरिताल, गिरिताल और द्रोण सागर ताल। ये दोनों एग्जाम में पहले पूछी आ चुकी। गिरिताल और द्रोण सागर ताल उधमसिंह नगर जनपद के कहाँ है? काशीपुर में स्थित है। ठीक है, इसी के साथ में नानक सागर ताल भी उधमसिंह नगर जनपद में ही स्थित है। पिथौरागढ़ के कुछ तालों के बारे में बात करते हैं। तो पार्वती ताल, पार्वती ताल कहाँ स्थित है दोस्तों? ये पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। ठीक है, इसी के साथ में माहेश्वरी ताल भी हमारी पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। चिपलाकोट भी हमारा चिपलाकोट ताल भी पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। टिहरी गढ़वाल जनपद के प्रसिद्ध तालों के बारे में बात कर रहे हैं। तो टिहरी गढ़वाल जनपद में दोस्तों सहस्त्र ताल टिहरी गढ़वाल जनपद में है, महासर ताल भी टिहरी गढ़वाल जनपद में है, अप्सरा ताल टिहरी गढ़वाल जनपद में है, और भिलंग ताल भी आपकी टिहरी गढ़वाल जनपद में ही है। और वहीं दोस्तों रुद्रप्रयाग जनपद की बात करें दोस्तों, तो रुद्रप्रयाग जनपद में कौन कौन सी ताल है हमारी? सबसे फेमस है बासुकी ताल, बासुकी ताल जो कि केदारनाथ के पास में स्थित है, रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। चौराबाड़ी ताल,
भी, या जिसे गांधी सरोवर भी कहा जाता है, कहाँ, रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। देवरिया ताल रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। सिद्ध ताल भी रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। और बधानी ताल भी हमारी रुद्रप्रयाग जनपद में ही स्थित है। ठीक है, अगला बात करते हैं बागेश्वर की प्रमुख तालों के बारे में। तो बागेश्वर में दोस्तों आपके देखिए सूरजकुंड ताल आपकी बागेश्वर में स्थित है। ठीक है, बैजनाथ झील भी आपके कहां पे स्थित है, बागेश्वर में ही स्थित है। इसके बाद आते हैं दोस्तों उत्तरकाशी पे। तो उत्तरकाशी की तालों के बारे में बात करते हैं, इंपोर्टेंट है, आप लोगों ने इसका पढ़ा हुआ। केदार ताल, केदार ताल कहां स्थित है, उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। ठीक है, नाचिकेता ताल उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। और इसके साथ में ही सरुताल, सरुताल भी उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। फांचकंडी बयाताल, फांचकंडी बयाताल जिसे उत्तराखंड का मानसरोवर, उत्तराखंड का मानसरोवर कौन सी ताल को कहा जाता है दोस्तों, फांचकंडी बयाताल को कहा जाता है। ठीक है, ये भी उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। ठीक है, अगला है डोडी ताल, डोडी ताल भी आपका उत्तरकाशी जनपद में ही स्थित है। और उत्तराखंड में कौन सी ताल ब्राउड मछली के लिए प्रसिद्ध है पूछा जाता है, तो वो डोडी ताल ही हमारा रहता है। ठीक है, बाकी खिड़ा ताल और काना ताल ये भी आपके उत्तरकाशी जनपद में ही स्थित है। और चमोली की ताल है तो मैं आपको बहुत बार बता भी चुका हूं, फिर से बता देता हूं दोस्तों। चमोली में आपकी रूपकुंड ताल है, नरसिंह ताल है, सिद्ध ताल है, झल ताल है, त्रिऋषि सरोवर है, बेनी ताल है, मणिभद्र ताल है, सिद्ध ताल है, मातृका ताल है, भैंकल ताल है, लिंग ताल है, काकभुसुंडी ताल है, रूपकुंड है, लोकपाल कुंड है। ये सारी तालें आपकी कहाँ स्थित है, चमोली जनपद में स्थित है। तो ये तालों का पोस्टमार्टम हो गया, तो आप ये सारी तालें जरूर याद रख लीजिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि गोविंद वल्लभ पंत हाई एल्टीट्यूड जू किस जिले में स्थित है। तो गोविंद वल्लभ पंत हाई एल्टीट्यूड जू दोस्तों आपका नैनीताल जनपद में स्थित है। अगर आप कभी नैनीताल गए हो तो नैनीताल में जो चिड़ियाघर है ना ऊपर नैनीताल में, तो वही जू आपका गोविंद वल्लभ पंत हाई एल्टीट्यूड जू या हाई एल्टीट्यूड सेंटर के नाम से भी जाना जाता है। इसे आप नॉर्मली नैनीताल चिड़ियाघर भी कह सकते हो। तो ये नैनीताल में स्थित है। तो नैनीताल में जो ये गोविंद वल्लभ पंत हाई एल्टीट्यूड जू है, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1995 में, 1995 में इसकी स्थापना हुई थी विधिवत रूप से। तो पहले हो गई थी दोस्तों, लेकिन एक्चुअलिटी में किताबों में आपको 1994 या 1995 के आसपास की डेट याद रखनी पड़ेगी। अब हम नैनीताल पढ़ रहे हैं तो नैनीताल के कुछ और संस्थानों के बारे में भी बात कर लेते हैं कि नैनीताल में कौन कौन से संस्थान है। ठीक है, देखिए एक प्रश्न जो एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, क्या फ्रेडरिक समेटाकृत तितलियों का संग्रहालय, फ्रेडरिक समेटाकृत तितलियों का संग्रहालय कहां स्थित है, यह भी नैनीताल जनपद के ही नौकुचिया ताल में स्थित है। भीमताल के पास में, नौकुचिया ताल के आसपास के क्षेत्र में ये हमारा फ्रेडरिक समेटा सहित तितलियों का संग्रहालय स्थित है। इसी के साथ में बात करें दोस्तों, क्या टरार अनुसंधान केंद्र, टरार अनुसंधान केंद्र नैनीताल जनपद के भीमताल में स्थित है। नैनीताल जनपद के भीमताल में स्थित है टरार अनुसंधान केंद्र। ठीक है, इसी के साथ साथ दोस्तों राजकीय वेधशाला, राजकीय वेधशाला हमारी कहां, नैनीताल में स्थित है। मनेरा पीक पर राजकीय वेधशाला स्थित है। और एक दूसरी वेधशाला हमारी कहां है, देवप्रयाग में भी स्थित है। देवप्रयाग में भी दूसरी नक्षत्र वेधशाला हमारी स्थित है। ठीक है, इसी के साथ में बात करें दोस्तों, क्या लोक संस्कृति संग्रहालय, लोक संस्कृति संग्रहालय जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया दोस्तों, जिसकी स्थापना 1983 में यशोधर मठपाल जी के द्वारा की गई थी। और ये लोक संस्कृति संग्रहालय कहां स्थित है, नैनीताल जनपद के भीमताल के खुटानी नामक स्थान पे लोक संस्कृति संग्रहालय स्थित है। फॉरेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, फॉरेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी कहां पे स्थित है, नैनीताल जनपद में ही स्थित है। इसी के साथ में और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो दोस्तों हमारा बनता है, क्या उत्तराखंड प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी, उत्तराखंड प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी ये कहां स्थित है, ये भी हमारा नैनीताल जनपद में ही स्थित है। और इसकी स्थापना कब होती है दोस्तों, 1988 में इसकी स्थापना की जाती है। मलेरिया शोध उन्मूलन केंद्र ये भी हमारा नैनीताल जनपद के ही भवाली में स्थित है। ठीक है, इसी के साथ में अगर हम बात करें दोस्तों, तो कुमाऊं मंडल विकास निगम का मुख्यालय, कुमाऊं मंडल विकास निगम लिमिटेड का मुख्यालय भी हमारा कहां है, नैनीताल जनपद में ही स्थित है। फॉरेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नैनीताल जनपद में ही स्थित है। ठीक है, और हिल्ट्रॉन, हिल्ट्रॉन भी नैनीताल जनपद के ही भीमताल में स्थित है। इसी के साथ में अभी फिलहाल आप दोस्तों इतने याद रख लीजिए, बाकी बहुत सारे और केंद्र भी हमारे, जैसे कि राष्ट्रीय शीत जल मत्स्य अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय, ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में पूछा भी गया, क्या राष्ट्रीय शीत जल मत्स्य अनुसंधान केंद्र, अनुसंधान केंद्र ये भी हमारा नैनीताल जनपद में ही स्थित है। और नैनीताल जनपद के भीमताल के आसपास क्षेत्र में ये हमारा स्थित है। और एक चंपावत में भी हमारा ऐसा ही वो स्थित है। उच्च शिक्षा का निदेशालय, उच्च शिक्षा निदेशालय दोस्तों ये भी कहाँ है, नैनीताल जनपद के हल्द्वानी में ही स्थित है। क्या उच्च शिक्षा निदेशालय, प्रशिक्षण एवं सेवा योजना निदेशालय ये भी हमारा कहाँ है, नैनीताल जनपद में ही स्थित है। और एक और बात कर ले दोस्तों, क्या उत्तराखंड न्यायिक एवं विधिक अकादमी, उत्तराखंड न्यायिक एवं विधिक अकादमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ये भी नैनीताल जनपद में ही स्थित है। एरीज कहाँ स्थित है, नैनीताल जनपद में ही स्थित है। और भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान, तो भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान जिसकी स्थापना 1893 में मुक्तेश्वर में की जाती है अल्फ्रेड लिंगार्ड के द्वारा, तो ये भी हमारा कहाँ है, नैनीताल जनपद के ही मुक्तेश्वर नामक स्थान पे स्थित है। फिलहाल दोस्तों आप इतने सेंटर जरूर याद रख लीजिएगा, बाकी इसके अलावा भी बहुत सारे सेंटर्स हैं जो कि हम कभी बाद में बात करेंगे। ठीक है, कत्था उद्योग के लिए कौन से शहर पे फेमस है, हल्द्वानी,
नैनीताल जनपद का ही शहर फेमस है। इतने पॉइंट आप लोग डायरेक्टली याद कर लीजिए। और नैनीताल जनपद की स्थापना कब हुई थी? 1891 में नैनीताल जनपद की स्थापना हुई थी। नैनीताल और अल्मोड़ा दोनों जनपदों की स्थापना कब हुई थी? 1891 में हुई थी। और किस जनपद को अलग करके नैनीताल और कुमाऊं जनपद की स्थापना हुई थी? तो कुमाऊं जनपद को अलग करके एक जनपद बना था हमारा अल्मोड़ा और दूसरा जनपद बना था हमारा दोस्तों का नैनीताल। और कुमाऊं जनपद की स्थापना 1815 में होती है और अल्मोड़ा जनपद की स्थापना 1891 में होती है। नैनीताल जनपद की स्थापना भी कब होती है? 1891 में ही होती है। ये सारे फैक्ट आप लोग याद रख लीजिएगा। तो दोस्तों देखिए, रिवीजन की दृष्टि से एक प्रश्न है, एक प्रश्न से मैं आपको इतने प्रश्न इसलिए बना रहा हूं ताकि आपको थोड़ा बहुत ये याद रहे एग्जाम में जाने के लिए। एक अगर आप रिलेट करते हुए पढ़ेंगे ना तो आपको ज्यादा बेहतर समय तक याद रह सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि राज्य में इको टूरिज्म योजना कब से संचालित की गई थी? 2001, 2002, 2002, 2003, 2004, 2005 या फिर 2005, 2006? तो राज्य में इको टूरिज्म योजना दोस्तों शुरू की गई थी 2004-5 से। 2004 और 2005 से हमारे राज्य में इको टूरिज्म योजना संचालित की गई थी। अब इसी के साथ साथ उत्तराखंड की दोस्तों कुछ अन्य योजनाओं के बारे में बात कर लेते हैं जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपोर्टेंट रहती है और पूछी भी जाती है। ठीक है, एक योजना जो सबसे फेवरेट है दोस्तों यूके की वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना। ये भी टूरिज्म से संबंधित है। पर्यटन स्वरोजगार योजना देखिए, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना, इसकी शुरुआत कब होती है? 1 जून 2002 को वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना की शुरुआत होती है। और ये योजना दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, 3 से 4 बार एग्जाम में यहां से प्रश्न पूछा जा चुका है। इसी के साथ साथ बात करें दोस्तों क्या उत्तराखंड पर्यटन नीति की घोषणा कब की गई थी? तो 26 अप्रैल 2001 को दोस्तों क्या उत्तराखंड पर्यटन नीति की घोषणा की गई थी। और इको टूरिज्म योजना कब से संचालित है? 2004-2005 से इको टूरिज्म योजना संचालित है। इसी के साथ साथ में अगर हम बात करें कि उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? 2011 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, उत्तराखंड में जो हमारी नई ऊर्जा नीति है, नई ऊर्जा नीति, इसकी घोषणा कब की गई थी? 2008 में उत्तराखंड में नई ऊर्जा नीति की घोषणा की गई थी। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना की घोषणा 1 जून 2002 को की गई थी। इतने पॉइंट दोस्तों आप डायरेक्टली याद रख लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा भी हमारी कुछ अन्य योजनाएं हैं जैसे कि चाल खाल परियोजना का संबंध किससे है? तो पर्यावरण से हमारा चाल खाल परियोजना का संबंध है। ठीक है, और जायका परियोजना के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। जायका परियोजना जो कि 2014 से शुरू की गई है, भारत मतलब उत्तराखंड राज्य और जापान की कंपनी के बीच में जायका योजना हमारी शुरू की गई थी। ठीक है, होम स्टे योजना कब से शुरू की गई है? 2018 से हमारी होम स्टे योजना भी शुरू की गई है। ठीक है, देश को जानो योजना कब से शुरू की गई दोस्तों? तो देश को जानो योजना हमारी 15 अगस्त 2019 से शुरू की गई थी। और एक और योजना जो काफी फेमस है दोस्तों और यूके बार बार वहां से प्रश्न पूछता है, वो है हमारी नमामि गंगे अभियान। ठीक है, तो नमामि गंगे अभियान या नमामि गंगे योजना की शुरुआत उत्तराखंड में कब से हुई थी? तो उत्तराखंड की मैं बता रहा हूं दोस्तों आपको क्या, 7 जुलाई 2016 से नमामि गंगे अभियान की शुरुआत हुई थी उत्तराखंड में। कौन से मैदान से? ऋषिकुल मैदान जो कि हरिद्वार में स्थित है, वहां से इसकी शुरुआत हुई थी। भारतीय स्तर पर दोस्तों नमामि गंगे अभियान की शुरुआत 2014 से हो जाती है, लेकिन उत्तराखंड के बारे में बात की जाएगी। उत्तराखंड में नमामि गंगे अभियान की शुरुआत कब हुई? 7 जुलाई 2016 को हुई थी। गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया दोस्तों? तो 4 नवंबर 2008 को गंगा नदी को हमारा राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया था। ठीक है, इसी के साथ में हिमालय दर्शन योजना कब से शुरू की गई? 2015 से हिमालय दर्शन योजना भी शुरू की गई थी। तो ये मोटी मोटी योजनाएं हैं, ये आप याद रखिएगा। बाकी टूरिज्म का प्रश्न है तो टूरिज्म से मैं आपको 2 चीजें बता देता हूं दोस्तों कि उत्तराखंड गवर्नमेंट द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा किस वर्ष को पर्यटन वर्ष घोषित किया गया था? तो 2001 और 2005, 2001 और 2015, 5 नहीं, 2001 और 2015 को पर्यटन वर्ष के रूप में उत्तराखंड गवर्नमेंट द्वारा घोषित किया गया था। अब आप लोगों से यहाँ पे एक प्रश्न पूछ रहा हूं कि 2020 को और 2021 को उत्तराखंड गवर्नमेंट द्वारा किस वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? अगले प्रश्न की बात करते हैं कि शीतकाल में बद्री विशाल के दर्शन कहाँ होते हैं? तो बद्री विशाल मंदिर, जिसे हम दोस्तों बृहद विशाल मंदिर के नाम से भी जानते हैं, जो कि मेन हमारा बद्रीनाथ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, कहाँ स्थित है? चमोली जनपद में स्थित है। ठीक है, 4 धामों में एक प्रसिद्ध धाम के रूप में बद्रीनाथ धाम को जाना जाता है। 4 धाम कौन कौन से दोस्तों? बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। और चारों धामों में से जो बद्रीनाथ धाम है उसी को दोस्तों किस नाम से जाना जाता है? बद्री विशाल के नाम से भी जाना जाता है या विशाल बद्री के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ स्थित है? चमोली जनपद में स्थित है। और इसी बद्री विशाल को या विशाल बद्री धाम जो है, इसे मुक्ति प्रदा, योग सिद्धा, बद्रीवन, बद्रिकाश्रम, नर नारायणाश्रम और विशाला नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तराखंड में विशाला आश्रम कहाँ स्थित है, विशाला मंदिर कहाँ स्थित है? चमोली जनपद में स्थित है। मुक्ति प्रदा कहाँ स्थित है? चमोली में है। योग सिद्धा चमोली में, बद्रीवन
चमोली में बद्रिकाश्रम, चमोली में नरनारायण आश्रम भी हमारा कहाँ है, चमोली जनपद में ही स्थित है। ठीक है, आप कण्वाश्रम और बद्रिकाश्रम आप लोगों ने पढ़ा होगा, प्राचीन काल में शिक्षा के दो प्रसिद्ध विद्यापीठ के रूप में भी जाने जाते थे। ठीक है, महाभारत के वन पर्वों में ऐसा कहा गया है कि बद्रिकाश्रम विद्यापीठ जो है वह शिक्षा हेतु काफी प्रसिद्ध माना जाता था। ठीक है, इसी के साथ में अगर हम बद्री विशाल की दर्शन, यहाँ पे शीतकाल की बात की गई, तो चलिए बात करते हैं कि बद्री विशाल मंदिर वैसे तो हमारा चमोली जनपद के बद्रीनाथ नामक स्थान पे स्थित है। तो शीतकाल में बद्री विशाल के दर्शन कहाँ पे होते हैं दोस्तों, तो जोशीमठ में। ठीक है, जोशीमठ में शीतकाल में हमारे क्या होते हैं, बद्री विशाल के दर्शन होते हैं। यानी कि आप ये कह सकते हैं दोस्तों कि बद्रीनाथ धाम का शीतकालीन आवास स्थल कहाँ स्थित है, तो ये दोस्तों हमारा कहाँ है, जोशीमठ में स्थित है। जोशीमठ को ज्योतिर्मठ के नाम से भी जाना जाता है और आदि गुरु शंकराचार्य के तपस्थली के रूप में भी किसको, जोशीमठ को ही जाना जाता है। ठीक है, और प्राचीन काल में जोशीमठ को दोस्तों क्या, योशी नाम से जाना जाता था, क्या योशी नाम से भी इसे जाना जाता था। ठीक है, और जोशीमठ में ही हमारा क्या है, भगवान विष्णु का या बद्रीनाथ का शीतकालीन आवास स्थल भी स्थित है। ठीक है, इतने पॉइंट आपको यहां से मोटे मोटे याद रखने हैं। ठीक है, और जोशीमठ में ही दोस्तों हमारा एक पूर्णागिरि देवी शक्तिपीठ भी है जिसकी स्थापना शंकराचार्य के द्वारा ही की गई थी। अब थोड़ा सा हम बद्री विशाल के बारे में, विशाल बद्री के बारे में जानते हैं। देखिए दोस्तों, उत्तराखंड में पंचबद्री हैं, पंचकेदार हैं, पंचकुंड हैं, पंचधाराएं हैं, ये सभी आप लोगों ने पढ़ा होगा और इसके लिए मैं वीडियो भी बना चुका हूं, आप देख लीजिएगा, वहां से एक प्रश्न एग्जाम में जरूर आता है। ठीक है, अब जो ये पंचबद्री है, पंचबद्री में कौन कौन से बद्री आते हैं, एक तो आता है हमारा विशाल बद्री जिसे हम कहते हैं क्या, बद्रीनाथ। दूसरा है दोस्तों हमारा क्या, आदि बद्री। तीसरा है हमारा भविष्य बद्री। चौथा है हमारा दोस्तों वृद्ध बद्री। और पांचवा है हमारा दोस्तों क्या, योग ध्यान बद्री। ये पांचों बद्री आपको याद रखने हैं, जिसमें से प्रथम बद्री के रूप में किसको जाना जाता है, विशाल बद्री को जाना जाता है, जिसे हम बद्रीनाथ मंदिर के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये बद्रीनाथ मंदिर कौन से पर्वत की तलहटी पर स्थित है पूछा जाएगा, तो नीलकंठ पर्वत शिखर के तलहटी पर स्थित है दोस्तों हमारा क्या, बद्रीनाथ मंदिर। और नर और नारायण नामक पर्वतों के मध्य में हमारा बद्रीनाथ मंदिर स्थित है। ठीक है, इसी के पास में दोस्तों हमारा एक तप्त कुंड भी स्थित है। बद्रीनाथ मंदिर के कपाट प्रत्येक वर्ष अप्रैल मई में खुलते हैं और नवंबर के तृतीय सप्ताह में इसके कपाट हमारे बंद हो जाते हैं। ठीक है, अभी हाल ही में एक एग्जाम हुआ था दोस्तों, वहां पे एक प्रश्न पूछा गया था कि बद्रीनाथ मंदिर को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, या कितने द्वार हैं बद्रीनाथ मंदिर में, तो बद्रीनाथ मंदिर को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। या मुख्यतः बद्रीनाथ मंदिर में कितने द्वार हैं दोस्तों, 3 द्वार है। कौन कौन से द्वार हैं दोस्तों, फाइनल आंसर आयोग ने 3 ही माना था, सिंह द्वार, मंडल और गर्भगृह। सिंह द्वार, मंडल और गर्भगृह, तो 3 द्वार हैं या 3 भागों में से मुख्यतः बांटा गया है। ठीक है, इसी के साथ में आपको याद रखना है, एक प्रश्न और पूछा गया था फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम पेपर में कि बद्रीनाथ मंदिर के जो पुजारी हैं वो मूलतः कहाँ के वंशज हैं, तो बद्रीनाथ मंदिर के जो पुजारी हैं वो है हमारे रावल। ठीक है, क्या रावल, और ये रावल मूलतः कहाँ के वंशज हैं दोस्तों, तो मालाबार क्षेत्र के, मालाबार क्षेत्र जो केरल वाला क्षेत्र है हमारा, वहां के मूलतः ये वंशज होते हैं और ये शंकराचार्य के वंशज के रूप में इन रावलों को जाना जाता है। और बद्रीनाथ मंदिर के बारे में बात करें दोस्तों, तो बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया था, ऐसा कहा जाता है कि अजयपाल ने इस मंदिर का निर्माण शुरू किया था और कत्यूरी राजाओं ने बाद में जाके इस मंदिर का निर्माण पूरा किया था। ठीक है, और अगर पूछा था आपसे कि बद्रीनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किसने किया था, तो जीर्णोद्धार में आपको शंकराचार्य जी का नाम याद रखना पड़ेगा। ठीक है, शंकराचार्य जी का नाम आपको यहाँ पे जीर्णोद्धार में याद रखना पड़ेगा, क्योंकि शंकराचार्य जी ने ही जो मूर्ति थी भगवान विष्णु की उसे नारद कुंड से निकालकर दोबारा से स्थापित करवाया था। इसी कारण जीर्णोद्धारकर्ता के रूप में शंकराचार्य जी को जाना जाता है। अब थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन होता है दोस्तों, क्योंकि शंकराचार्य जी का टाइम पीरियड पहले था, तो अजयपाल ने कैसे निर्माण कराया, निर्माणकर्ता शंकराचार्य होना चाहिए, तो ये थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है। लेकिन ऑप्शन में आपको अगर ऑप्शन पूछे आते हैं तो वहां पे या तो राजाओं का ही नाम होगा या शंकराचार्य जी का ही नाम होगा, तो आप उसके अकॉर्डिंग उसे एडजस्ट करके कर सकते हैं। बाकी दोस्तों किस मंदिर की स्थापना किसने करी, कब हुई, इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, तो वो वीडियो आप देख लीजिएगा कि प्रमुख मंदिरों के संस्थापक कब, किसने, कैसे संस्थापना करी, वहां से भी आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, और उत्तराखंड में मंदिरों की शैलियों से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, ब्रह्मकपाली नामक स्थान भी कहां पे स्थित है, बद्रीनाथ के पास में ही स्थित है। इसी के पास में पंचकुंड स्थित है, पंचशिलाएं स्थित है और पंचधाराएं भी स्थित हैं। ठीक है, स्कंद गुफा, गरुड़ गुफा, राम गुफा, मुचकुंद गुफा, गणेश गुफा, व्यास गुफा भी इसी के पास में स्थित है। सभी ये चमोली जनपद में ही स्थित है। और ये पंच के पंचबद्री, विशाल बद्री या बद्रीनाथ, आदि बद्री, भविष्य बद्री, वृद्ध बद्री, योग ध्यान बद्री, ये सभी कहां स्थित है, हमारे चमोली जनपद में ही स्थित हैं। दोस्तों मुझे लग रहा है आज काफी डीप चले जा रहा है, तो थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं आप। ठीक है, तो आप ना ऐसे करके रिवाइज कर सकते हो कि आपको एक अच्छा सा मेथड यहां से मिल सकता है। अगला प्रश्न देखिए कि महाशिला महापंथ भैरवछाप किस जिले में स्थित है, तो महाशिला महापंथ भैरवछाप दोस्तों हमारा रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। कौन से जनपद में स्थित है, रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। अब रुद्रप्रयाग जनपद की स्थापना कब होती है दोस्तों, 1997 में रुद्रप्रयाग जनपद की स्थापना होती है। ठीक है, और रुद्रप्रयाग में ये एक हमारा प्रमुख धाम है दोस्तों, क्या दोस्तों, केदारनाथ धाम। इन सभी के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। रुद्रप्रयाग कौन कौन सी नदी के संगम पर स्थित है दोस्तों, तो अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के संगम पर हमारा रुद्रप्रयाग स्थित है। और महाभारत काल में रुद्रप्रयाग को रुद्रा
वर्त नाम से जाना जाता था। किस नाम से दोस्तों? रुद्रावर्त नाम से जाना जाता था। 18 सितंबर 1997 को इस जनपद की हमारी स्थापना की गई है। पंचप्रयागों में से एक प्रयाग के रूप में भी हमारा रुद्रप्रयाग को जाना जाता है। ठीक है, और रुद्रप्रयाग जनपद में हमारी केदारनाथ आपदा आई थी, ये सभी लोगों को आपको पता है। ठीक है, और पंच केदारों में से तीन केदार, पंच केदारों में से तीन केदार कौन कौन से दोस्तों? केदारनाथ, तुंगनाथ और मदमहेश्वरनाथ, ये हमारे कहाँ पे स्थित है? रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित हैं। और जो ये दो अन्य केदार थे हमारे रुद्रनाथ और कल्पेश्वरनाथ, ये हमारा दोस्तों चमोली जनपद में स्थित हैं। ठीक है, इसी के साथ में उत्तराखंड में सबसे ऊंचाई पर स्थित मंदिर कौन सा है? अगर ये प्रश्न पूछा जाता है तो तुंगनाथ मंदिर, तुंगनाथ मंदिर सबसे ऊंचाई पर स्थित है, जो कि कहाँ स्थित है? रुद्रप्रयाग जनपद में ही स्थित है। केदारनाथ मंदिर भी कहाँ पर स्थित है? रुद्रप्रयाग जनपद में ही स्थित है। ठीक है, इसी के साथ साथ दोस्तों बाणासुरगढ़ मंदिर रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है, बामसू मंदिर रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है, और त्रिजुगी नारायण मंदिर शिव पार्वती के विवाह स्थल के रूप में जो जाना जाता है वो भी रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। सोनप्रयाग रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। गौरीकुंड रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। अगस्त मुनि रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। ऊखी मठ रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। ठीक है, शिवकुंड रुधिर कुंड ये भी हमारा रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। आदि गुरु शंकराचार्य जी का समाधि स्थल, या इन्होंने अपने प्राण कहाँ पे न्योछावर किए? तो केदारनाथ रुद्रप्रयाग जनपद में ही इन्होंने अपने प्राण भी न्योछावर किए थे। तो ये मोटे मोटे फैक्ट हैं जो आपको रुद्रप्रयाग जनपद से याद रखने हैं। बाकी दोस्तों प्रमुख मंदिर और उसके संस्थापक की मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, वो आप देख लीजिएगा। अगर उसी का एक दूसरा पार्ट बनाना होगा तो मैं वो पार्ट भी बना दूंगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो भैरव छाप कौन से जनपद में स्थित है? हमारा रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। केदारनाथ के पास में हमारा भैरव छाप भी स्थित है। ठीक है, अब यहां से मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं कि भैरव शिला कहां स्थित है? भैरवशिला और दिव्यशिला, चलो दो प्रश्न मैंने पूछ दिया आज आपसे। भैरवशिला और दिव्यशिला कहां पे स्थित है? अगले प्रश्न की बात करते हैं। मानुषी कुंड किस जनपद में स्थित है? चंपावत, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी या फिर चमोली? तो मानुषी कुंड दोस्तों हमारा कहां पे? चमोली जनपद में स्थित है। तो मानुषी कुंड कहां पे स्थित है दोस्तों? चमोली जनपद में स्थित है। ठीक है, पंचकुंड मैंने आपको बताया था कहां पे? चमोली में स्थित है। पंचकुंड में कौन कौन से आते हैं? तप्तकुंड, इसी के साथ साथ में नारद कुंड, तप्तकुंड, नारद कुंड, सत्यपथ कुंड, सत्यपथ कुंड, त्रिकोण कुंड, त्रिकोण कुंड और मानुषी कुंड, ये पांचों दोस्तों हमारे पंचकुंड में आते हैं, जो कि कहां पे? चमोली जनपद में स्थित हैं। और दोस्तों आप लोगों को एक बात और बता दूं, मैंने एक स्पेशली वीडियो बनाया है उत्तराखंड के प्रमुख कुंड और उत्तराखंड के प्रमुख जलप्रपात, वो दोनों वीडियो भी आप देख लीजिएगा। सारे कुंड आपको वहां पे कंप्लीटली मिल जाएंगे जो भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे कुछ और भी कुंड होते हैं वो आपको वहां पे मिल जाएंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं कि राज्य में सहस्त्रधारा किस जिले में स्थित नहीं है? चमोली, बागेश्वर, टिहरी गढ़वाल या फिर देहरादून? तो देखिए दोस्तों, सहस्त्रधारा जलप्रपात की अगर हम बात करें सिर्फ और सिर्फ, तो सहस्त्रधारा जलप्रपात के लिए आपका आंसर आएगा देहरादून जनपद में ये स्थित है। लेकिन यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि राज्य में सहस्त्रधारा किस जनपद में स्थित नहीं है? तो निम्न में से दोस्तों टिहरी गढ़वाल जनपद में हमारा सहस्त्रधारा स्थित नहीं है। चमोली में भी सहस्त्रधारा पड़ता है, बागेश्वर में भी सहस्त्रधारा पड़ता है और देहरादून में भी हमारा सहस्त्रधारा पड़ता है। इसी प्रकार से उत्तराखंड में तपोवन, तपोवन भी आपको अलग अलग जगह पे देखने को मिल जाएंगे। टिहरी में भी तपोवन है दोस्तों, उत्तरकाशी में भी तपोवन है, देहरादून में भी तपोवन है, चमोली में भी आपका तपोवन है। ठीक है, तो लेकिन मुख्यतः जो हमारा तपोवन प्रसिद्ध है वो है लक्ष्मण की तपस्थली। लक्ष्मण की तपस्थली के रूप में किसको जाना जाता है? तपोवन को जाना जाता है, जो कि कहां स्थित है? टिहरी गढ़वाल जनपद में स्थित है। और इसी तपोवन का प्राचीन नाम हमारा सुभिक्षपुर भी मिलता है। क्या? सुभिक्षपुर भी तपोवन का प्राचीन नाम मिलता है। और ये सहस्त्रधारा चमोली में भी है, बागेश्वर में भी है, देहरादून में भी, लेकिन सबसे ज्यादा सहस्त्रधारा जो प्रसिद्ध है वो है देहरादून का। क्यों? क्योंकि सहस्त्रधारा जलप्रपात के कारण, सहस्त्रधारा जलप्रपात के कारण देहरादून के एक प्रसिद्ध टूरिज्म स्थल के रूप में भी जाना जाता है। और यहीं पर हमारा क्या मिलता है दोस्तों? गंधक युक्त जल मिलता है। गंधक युक्त जल भी हमारा कहां पे मिलता है? सहस्त्रधारा जलप्रपात से ही हमें देखने को मिलता है। तो जलप्रपात वाली वीडियो भी आप देख लीजिएगा, मैंने वो वीडियो बनाया हुआ है दोस्तों कि उत्तराखंड के प्रमुख जलप्रपात, वहां पे आपको सभी जो जलप्रपात हैं उनके बारे में डिटेल्स मिल जाएगी। उत्तराखंड में छोटे से लेकर बड़े से बड़े तक जलप्रपात आपको वहां पे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि राज्य में सप्तधारा किस जिले में स्थित है? हरिद्वार, चमोली, उत्तरकाशी या फिर नैनीताल? तो राज्य में सप्तधारा दोस्तों हमारी कहां? हरिद्वार जनपद में स्थित है। कौन से जनपद में स्थित है? सप्तधारा हरिद्वार जनपद में स्थित है। अब बात आती है कि हरिद्वार जनपद की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो 1988 में हमारी हरिद्वार जनपद की स्थापना होती है। ठीक है, और यहीं से एक प्रश्न ये आता है कि हरिद्वार को उत्तराखंड में कब शामिल किया गया? तो 2000 में, 9 नवंबर सन 2000 को जब उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई तब हरिद्वार को उत्तराखंड में शामिल किया गया था। ठीक है, हरिद्वार को उत्तराखंड में कौन से क्षेत्र से शामिल किया गया? ये भी प्रश्न बनता है दोस्तों। तो सहारनपुर मंडल से हरिद्वार को उत्तराखंड में शामिल किया गया। देहरादून को
उत्तराखंड में किससे शामिल किया गया, मेरठ मंडल से। जबकि हरिद्वार को कहां से किया गया दोस्तों, सहारनपुर मंडल से किया गया। ठीक है, हरिद्वार को ही गंगा द्वार, देवताओं का द्वार, तीर्थ स्थलों का प्रवेश द्वार, चार धामों का द्वार, स्वर्ग नगरी, मायापुरी, माया क्षेत्र आदि नामों से भी जाना जाता है। और ये विल्व और नील पर्वतों के मध्य में स्थित है, गंगा नदी के किनारे का ये क्षेत्र है। गंगा नदी सबसे पहले मैदान में किस क्षेत्र में जाकर प्रवेश करती है, तो हरिद्वार में जाकर ही सबसे पहले गंगा नदी मैदान में प्रवेश करती है। अभी दोस्तों कुंभ हुआ है, तो कुंभ से संबंधित हरिद्वार जनपद हमारा महत्वपूर्ण है, तो यहां से आपका एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। हरिद्वार को ही जो शिव के उपासक हुए उन्होंने कहा हरद्वार, और वैष्णव मत वालों ने कहा हरिद्वार। हर यानी कि भगवान शिव, हर का द्वार, और वैष्णव वालों ने कह दिया हरि का द्वार यानी कि भगवान विष्णु का द्वार। हरिद्वार में ही कपिल मुनि का आश्रम भी स्थित था। ठीक है, हरिद्वार के बारे में ही ऐसा कहा जाता है कि यहाँ मतलब यहीं पर सप्तधारा नामक स्थान है कि मतलब जो गंगा नदी थी उसे सप्तधाराओं में यहीं से होकर विभाजित होना पड़ा था। ठीक है, खांडव वन जो हरिद्वार का वन था दोस्तों, जहां पांडवों ने अपने अज्ञातवास के दिन भी गुजारे थे, उसे खांडव वन नाम से जाना जाता है। वो भी हमारा कहाँ, हरिद्वार जनपद में स्थित है। हर की पैड़ी दोस्तों हरिद्वार जनपद में स्थित है। और जब यहाँ पे वेनसांग आया या युआन चौहान आया 634 ईस्वी में, तो इसने इस नगर को क्या कहा, मोयुलो कहा। मोयुलो कहा इसने हरिद्वार को मोयुलो किसने कहा, वेनसांग ने कहा था, जिसे युआन चौहान भी कहा जाता है। ठीक है, मोयुलो कहा। और जो गंगा नदी यहाँ पे बहती है उससे इसने महाभद्रा कहा। ठीक है, और कन्निंगम जो है वो कन्निंगम इस मोयुलों की पहचान फिर किससे करते हैं, मयूरपुर नामक क्षेत्र से करते हैं, जो कि हरिद्वार जनपद में स्थित है। ठीक है, इसी के साथ साथ दोस्तों आईने अकबरी में हमारा हरिद्वार जनपद का वर्णन हमें देखने को मिलता है कि जो अकबर था वो अपने घर में अपनी रसोई में जो खाना बनाता था वह गंगा नदी के जल से ही बनाता था। ठीक है, इसी के साथ में मानसिंह ने हर की पौड़ी का जीर्णोद्धार कराया था। ये सब कुछ हर की पैड़ी या ब्रह्मा कुंड जिसका नाम है हरिद्वार में ही स्थित है। चंडी देवी मंदिर हरिद्वार जनपद में ही स्थित है दोस्तों। भीमगोड़ा नामक स्थान हरिद्वार जनपद में ही स्थित है। सप्त ऋषि आश्रम हरिद्वार जनपद में ही स्थित है। रुड़की नामक क्षेत्र हरिद्वार जनपद में ही स्थित है। ठीक है, रुड़की आईआईटी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, इसी के साथ साथ में दोस्तों दक्षेश्वर महादेव मंदिर हरिद्वार जनपद में स्थित है। ठीक है, नारायणी शिला या नारायणी शिला ये भी हमारी हरिद्वार जनपद में स्थित है। मनसा देवी मंदिर, माया देवी मंदिर और चंडी देवी मंदिर, ये तीन दोस्तों काफी प्रसिद्ध मंदिर है जो कि हमारा हरिद्वार जनपद में ही स्थित है। और दक्षेश्वर महादेव मंदिर भी बहुत महत्वपूर्ण मंदिर है, ये भी हरिद्वार जनपद में ही स्थित है। कनखल हरिद्वार नामक स्थान मतलब कनखल नामक स्थान ये भी हरिद्वार कनखल स्थान जो है ये भी हरिद्वार जनपद में ही स्थित है। और कालिदास की रचना मेघदूतम में इस कनखल नामक स्थान का भी वर्णन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इसके साथ गौ घाट, कुशावर्त घाट, कई सारे मंदिर, भारत माता मंदिर, ये सभी हमारे कहाँ स्थित है दोस्तों, रुद्रप्रयाग जनपद हरिद्वार जनपद में ही स्थित है। और हजरत अलाउद्दीन अहमद साबित की दरगाह, जिसे हम पीराने कलियर के नाम से जानते हैं दोस्तों, जिसे हिंदू मुस्लिम के बीच में एकता के प्रतीक के रूप में जाना जाता है, पीराने कलियर, हजरत अलाउद्दीन अहमद साबिर की दरगाह को पीराने कलियर नाम से जाना जाता है। यह भी हरिद्वार जनपद के रुड़की के पास वाले क्षेत्र में ही स्थित है। रुड़की आईआईटी यहीं पे स्थित है। बीईजी बंगाल इंजीनियरिंग ग्रुप एंड का मुख्यालय हमारा यहीं पर स्थित है। तो इतने पॉइंट आप, जो हमारे देश की पहला रेल का इंजन है वो भी हरिद्वार में ही चलाया गया था, तो इतने पॉइंट आप हरिद्वार से मोटे मोटे याद रख लीजिएगा, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि पौड़ी में स्थित ज्वालपा देवी मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है। तो पौड़ी में स्थित ज्वालपा देवी मंदिर दोस्तों हमारा का नयार नदी के तट पर स्थित है। तो यहीं से एक प्रश्न बन जाता है दोस्तों क्या, कि ज्वालपा देवी मंदिर किस जनपद में स्थित है, तो ये पौड़ी गढ़वाल जनपद में स्थित है। अब दोस्तों पौड़ी गढ़वाल जनपद सबसे महत्वपूर्ण जनपद है उत्तराखंड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहां से आयोग ने ना 3-4 बार तो यही प्रश्न पूछ दिया है कि पौड़ी गढ़वाल जनपद की स्थापना कब हुई। तो पौड़ी गढ़वाल जनपद की स्थापना हुई थी 1839 में। परीक्षावाणी में 1840 दिया गया दोस्तों, लेकिन वो गलत है। एक्चुअल आंसर जो यूके ट्रिपल मानता है वो है 1839। तो आप 1839 ही सही करके आएंगे। जब 1839 ऑप्शन में नहीं होगा तब आप 1840 के साथ में जा सकते हैं। यहीं से दोस्तों एक बार प्रश्न यह पूछा गया है कि सर्वप्रथम किस वर्ष कुमाऊं जनपद को 2 भागों में विभाजित किया गया। तो कुमाऊं को 2 भागों में या कुमाऊं मंडल को 2 भागों में सबसे पहले विभाजित किया गया 1839 में ही दोस्तों। पौड़ी गढ़वाल जनपद की जब स्थापना हुई, एक हुआ पौड़ी गढ़वाल जनपद और दूसरा हुआ हमारा दोस्तों क्या, कुमाऊं जनपद। और ये दोनों कुमाऊं कमिश्नरी के रूप में काम करते थे। इसी कारण कभी कभी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कुमाऊं कमिश्नरी का औपचारिक रूप से गठन 1839 में हुआ है। ठीक है, तो ये भी हम बहुत चीजें पढ़ते हैं। फिर कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय कहां पे स्थित था, स्टार्टिंग में अल्मोड़ा में स्थित था 1855 में, फिर उसे नैनीताल स्थानांतरित कर दिया जाता है। अब पौड़ी गढ़वाल जनपद के बारे में आपने तैयार रखना है। गढ़वाल मंडल का मुख्यालय कहां पे स्थित है, तो गढ़वाल मंडल का मुख्यालय भी हमारा पौड़ी गढ़वाल जनपद में स्थित है। गढ़वाल मंडल की स्थापना कब होती है, 1969 में हमारी गढ़वाल मंडल की स्थापना होती है। ठीक है, अब यहीं से दोस्तों एक हमारा प्रश्न आता है कि ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय जो स्टार्टिंग टाइम पे श्रीनगर में स्थित था, तो उसे श्रीनगर से पौड़ी कब स्थानांतरित किया गया। तो 1839 के जस्ट 1 साल बाद 1840 में दोस्तों ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय श्रीनगर से पौड़ी स्थानांतरित किया गया था। ठीक है, पौड़ी में ही दोस्तों कुछ प्रसिद्ध हमारे मंदिर है, जैसे कि क्या, ज्वालपा देवी मंदिर जो कि मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और भादो की मंगरी नामक स्थान ये भी पौड़ी गढ़वाल जनपद में स्थित है। भीमी की मंगरी नामक स्थान पौड़ी गढ़वाल जनपद में स्थित है। कंडोलिया मंदिर
या कंडोलिया पार्क हमारा काफी प्रसिद्ध है, ये भी हमारा पौड़ी गढ़वाल जनपद में स्थित है। नागदेव मंदिर पौड़ी गढ़वाल जनपद में स्थित है। क्यूंग कालेश्वर मंदिर पौड़ी गढ़वाल जनपद में स्थित है। धारी देवी मंदिर पौड़ी गढ़वाल जनपद के कलियासोण नामक स्थान पर स्थित है, ठीक है। मूसा का कोठा नामक स्थान, ये भी पौड़ी गढ़वाल जनपद में स्थित है। सोम का भांडा पौड़ी गढ़वाल जनपद में स्थित है दोस्तों। शंकर मठ पौड़ी गढ़वाल जनपद में स्थित है। कमलेश्वर मंदिर काफी फेमस है, ये भी पौड़ी गढ़वाल जनपद में स्थित है। कोट द्वार, जिसे गढ़वाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है, पौड़ी गढ़वाल जनपद में स्थित है। कन्वाश्रम दोस्तों पौड़ी गढ़वाल जनपद में स्थित है। केशुराई मठ पौड़ी गढ़वाल जनपद में स्थित है। धारी देवी मंदिर पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। दुगड्डा भी पौड़ी गढ़वाल जनपद में स्थित है। सिद्ध बली मंदिर, कोट द्वार का सिद्ध बली मंदिर, ये भी पौड़ी गढ़वाल जनपद में स्थित है। बिनसर महादेव मंदिर पौड़ी गढ़वाल में भी स्थित है दोस्तों, और अल्मोड़ा जनपद में भी हमारा स्थित है। लैंसडाउन नामक स्थान, ये भी पौड़ी गढ़वाल जनपद में स्थित है। देवलगढ़, कोट महादेव मंदिर, तारकेश्वर नामक स्थान, ये सारे स्थान हमारे, कालागढ़ बांध, ये सारे स्थान हमारे कहां पे स्थित है, पौड़ी गढ़वाल जनपद में स्थित है। मोटे मोटे दोस्तों आपको ये स्थान याद रख लेने हैं और एक बार डिटेल्स में आप इनके बारे में पढ़ भी लीजिएगा। तो ज्वालपा देवी मंदिर नयार नदी के तट पर स्थित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि अल्मोड़ा, नैनीताल व चंपावत की सीमा पर निम्न में से कौन सा स्थान स्थित है। तो नैनीताल, अल्मोड़ा और चंपावत की सीमा पर निम्न में से स्थान स्थित दोस्तों क्या, देवीधुरा। देवीधुरा स्थित है नैनीताल, अल्मोड़ा और चंपावत की सीमा पर। और एक्चुअलिटी में देवीधुरा नामक स्थान कहां पर स्थित है, अगर ये प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों किस जनपद में स्थित है देवीधुरा, तो ये चंपावत जनपद में स्थित है। देवीधुरा अभी दोस्तों फेमस है, प्रचलित है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है ये प्रश्न। क्यों? क्योंकि अभी यहाँ पे दोस्तों बग्वाल मेले का आयोजन हुआ है। आपको पता है कि रक्षाबंधन के दिन से ही जो हमारा आषाढ़ी श्रावणी मेला भी इसे कहा जाता है। आषाढ़ी मेले, आषाढ़ी कौतिक मेले के नाम से भी देवीधुरा मेले को जाना जाता है, बग्वाल मेले के नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है। तो ये देवीधुरा मेला कहें, बग्वाल मेला कहें, पाषाढ़ युद्ध मेला कहें या आषाढ़ी कौतिक मेला कहें, ये सभी कहाँ पे लगते हैं, देवीधुरा में लगते हैं। और ये देवीधुरा कहाँ पड़ता है, चंपावत नामक स्थान पे लगता है, ठीक है। और कौन से मैदान पर इस मेले का आयोजन होता है वो पूछा जा सकता है दोस्तों आपसे। तो दिगाचौड़ मैदान, ऐसा ही कोई मैदान है, ठीक है, दिगाचौड़ या दिग्गाचौड़ मैदान। तो यहाँ पर हमारा क्या होता है, देवीधुरा मेले का या फिर आषाढ़ी कौतिक मेले का या फिर हम कह सकते हैं इस मेले का आयोजन होता है। बग्वाल मेले का या पाषाण युद्ध मेले का आयोजन हमारा चंपावत जनपद में होता है और चंपावत जनपद के देवीधुरा नामक स्थान पर ये होता है, ठीक है। तो उत्तराखंड में आप देखिए देवीधुरा मेला आया, इंपोर्टेंट है, चंपावत में लगता है। लड़ीधुरा मेला भी दोस्तों कहाँ पे लगता है, चंपावत में ही लगता है। आषाढ़ी कौतिक मेला, बग्वाल मेला चंपावत में ही लगता है, आप लोगों को पता है। और 4 खाम होते हैं इस मेले में, याद रखने हैं, चम्याल खाम, वालिक खाम, गहलवाल खाम और लमगड़िया खाम, ठीक है। ये 4 खाम भी आप जरूर याद रख लीजिएगा। और श्रावण पूर्णिमा के दिन इस मेले का आयोजन किया जाता है, कौन सा, आषाढ़ी कौतिक मेले का। पूर्णागिरी मेला टनकपुर चंपावत जनपद में ही दोस्तों लगता है। अब उत्तराखंड के कुछ और मेलों के बारे में बात कर ले जो बहुत इंपोर्टेंट है। नंदा देवी मेला अल्मोड़ा में लगता है। नैना देवी मेला दोस्तों कहाँ पे लगता है, ये नैनीताल जनपद में लगता है। श्रावणी मेला जागेश्वर अल्मोड़ा में लगता है, उत्तरकाशी में भी लगता है। सोमनाथ मेला उत्तराखंड में पशुओं का मेला नाम से जाना जाता है, रानीखेत अल्मोड़ा जनपद में ही मेला लगता है, ठीक है। गणनाथ का मेला भी अल्मोड़ा जनपद में लगता है। ज्वालजीबी मेला दोस्तों पिथौरागढ़ में लगता है। बड़ा हाट का थौलू मेला या माघ मेला उत्तरकाशी जनपद में लगता है। विश्व मेला हमारा क्या लगता है, विश्व मेला भी उत्तरकाशी जनपद में लगता है, ठीक है। और थल मेला पिथौरागढ़ जनपद में लगता है। मानेश्वर मेला भी दोस्तों हमारा कहाँ लगता है, चंपावत जनपद में लगता है। बैकुंठ चतुर्दशी मेला, बैकुंठ चतुर्दशी मेला कमलेश्वर मंदिर जो कि पौड़ी गढ़वाल में स्थित है वहां पे लगता है, ठीक है। गेंदा कौतिक मेला या गेंदा कौतिक मेला ये पौड़ी गढ़वाल जनपद में लगता है, ठीक है। चंद्रबदनी मेला, तो चंद्रबदनी जो शक्तिपीठ है वो टिहरी गढ़वाल में स्थित है दोस्तों। तो चंद्रबदनी मेला टिहरी गढ़वाल में लगता है, जबकि चंद्रबनी मेला देहरादून में लगता है। तो चंद्रबदनी पूछेगा तो टिहरी और चंद्रबनी पूछेगा तो देहरादून, ठीक है। दनगल मेला कहाँ लगता है, पौड़ी गढ़वाल में लगता है दोस्तों। नुणाई मेला, तो नुणाई मेला देहरादून के जौनसर बाबर क्षेत्र में लगता है, ठीक है। टपकेश्वर मेला आप सभी लोगों को पता है, द्रोण घाटी देहरादून में लगता है टपकेश्वर मेला। भद्रराज देवता का मेला देहरादून के मसूरी के आसपास में लगता है। झंडा मेला दोस्तों, झंडा मेला भी कहाँ लगता है, देहरादून में ही लगता है, ठीक है। कुंभ मेला कहाँ पे लगता है, हरिद्वार में लगता है। तिमुड़ा मेला कहाँ पे लगता है, तो चमोली जनपद के जो बद्री विशाल या विशाल बद्रीनाथ के आसपास का क्षेत्र है जोशीमठ वाला, वहां पे हमारा तिमुड़ा मेला लगता है। गौचर मेला कहाँ पे लगता है, तो गौचर मेला हमारा चमोली जनपद में लगता है, ठीक है। अर्ध कुंभ मेला कहाँ लगता है, हरिद्वार में लगता है। उत्तरायणी कौतिक मेला सबसे प्रसिद्ध मेला। और उत्तराखंड का सबसे प्राचीन मेला कौन सा है, अभी हाल ही में एग्जाम में प्रश्न पूछा गया दोस्तों, उत्तराखंड का सबसे प्राचीन मेला कौन सा है, तो उत्तरायणी कौतिक मेला बागेश्वर जनपद में जो लगता है सबसे प्राचीन मेला माना जाता है उत्तराखंड का, क्योंकि यहाँ से भोटा सौका हुणिया व्यापार के समय से मेला हमारा सबसे प्रसिद्ध माना जाता है। और कुली बेकार आंदोलन के कारण और भी प्रसिद्धि इस मेले ने पाई है। और अर्ध कुंभ मेला ये भी हरिद्वार जनपद में ही लगता है। पीरान कलियर बाबा उर्स मेला हरिद्वार जनपद में ही लगता है। झंडा मेला देहरादून जनपद में लगता है। हरियाली पुला मेला चमोली जनपद में लगता है, ठीक है। तो ये कुछ इंपोर्टेंट मेले थे जो आपको याद रखने और एग्जाम में आपसे यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो मेलों का भी देखिए दोस्तों, आज हमने तालों का मोटा मोटा पोस्टमार्टम कर रखा है, कुंडों का मोटा मोटा पोस्टमार्टम कर रखा है, मेलों का हमने पोस्टमार्टम कर दिया, हरिद्वार रुद्रप्रयाग इन सारे जनपदों का पोस्टमार्टम करते हुए हम चल रहे हैं, ठीक है। और अगला हमारा क्वेश्चन है कि कसारी बुंगा नामक स्थान
क्या दोस्तों, कसारी बुंगा नामक जो जनपद है, या कसारी का किला आप कह सकते हैं, कसारी किला भी इसे कह सकते हैं, ये किस जनपद में स्थित है? तो कसारी किला या कसारी बुंगा नामक स्थान दोस्तों हमारा कहाँ पे? बागेश्वर जनपद में स्थित है। क्या बागेश्वर जनपद में स्थित है कसारी बुंगा नामक स्थान, या आप इसे दोस्तों कसारी किला भी कह सकते हैं। अब बागेश्वर जनपद की बात आई दोस्तों, तो बागेश्वर को क्या कहता है? बागेश्वर को उत्तराखंड का वाराणसी कहा जाता है। उत्तराखंड का वाराणसी कहा जाता है, तो उत्तराखंड का वाराणसी भाई बागेश्वर को कहा जाता है। तो उत्तराखंड का काशी किसे कहा जाता है? तो उत्तराखंड का काशी कहा जाता है विमानडेश्वर मंदिर, जो कि अल्मोड़ा जनपद के द्वाराहाट में स्थित है, उसे उत्तराखंड का काशी कहा जाता है, जबकि उत्तराखंड का वाराणसी बागेश्वर को कहा जाता है। बागेश्वर को दोस्तों व्याघ्रेश्वर नाम से भी जाना जाता है। क्या व्याघ्रेश्वर नाम से भी जाना जाता है? और बागेश्वर किन किन पर्वतों के मध्य में स्थित है? तो भीलेश्वर और नीलेश्वर पर्वत के मध्य में स्थित माना जाता है बागेश्वर को। और किन किन कुंडों के मध्य में स्थित है? सूरज कुंड और अग्निकुंड के मध्य में भी स्थित माना जाता है बागेश्वर को। बागेश्वर में उत्तरायणी कौतिक मेला थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, उत्तरायणी कौतिक मेला कहां पे लगता है? बागेश्वर में लगता है। बागेश्वर कौन कौन सी नदियों के संगम पर स्थित है दोस्तों? तो सरयू और गोमती नदी के संगम पर स्थित है क्या? बागेश्वर। ठीक है, सरयू और गोमती नदी के संगम पर स्थित है। और अदृश्य सरस्वती का भी यहाँ पे संगम होता है, ये भी मान्यता है। ठीक है, स्थापना हुई थी 15 जनवरी 1997 को, कहीं कहीं 18 जनवरी भी मिलेगा, लेकिन एक्चुअली में 15 जनवरी बागेश्वर जनपद की स्थापना के सही में संबंध में सही है। ठीक है, जो बागेश्वर जनपद है दोस्तों, इसे ही वाणीश्वर नाम से भी जाना जाता है, व्याघ्रेश्वर नाम से भी जाना जाता है, उत्तर का वाराणसी भी कहा जाता है, उत्तराखंड का वाराणसी भी इसे कहा जाता है, चंडीस नामक क्षेत्र से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, और सुवर्णांचल नाम से भी बागेश्वर को जाना जाता है। ठीक है, तीर्थराज प्रयाग नाम से भी बागेश्वर को जाना जाता है, और बिंदु माधव नाम से भी हमारा बागेश्वर जनपद को जाना जाता है। इतने पॉइंट याद रखने हैं। अब बागेश्वर में देखिए कौन सा बुंगा है, कौन सा किला है? कसारी बुंगा या कसारी का किला बागेश्वर में स्थित है। कौसानी नामक पर्यटक स्थल दोस्तों, कौसानी जिसे महात्मा गांधी जी ने भारत का स्विट्जरलैंड कहा था, कहां पे स्थित है कौसानी? तो बागेश्वर जनपद में ही स्थित है। पिन्नाथ मंदिर और बूढ़ा पिंगनाथ मंदिर, ये भी हमारा कहां स्थित है? बागेश्वर जनपद में स्थित है। बागनाथ मंदिर, जिसे लक्ष्मीचंद के द्वारा बनाया गया था, एग्जाम में पूछा गया, लक्ष्मीचंद के द्वारा बनाया गया बागनाथ मंदिर, ये भी हमारा कहां है? बागेश्वर जनपद में स्थित है। ठीक है, इसी के साथ में बैजनाथ मंदिर, ललित पुत्र भूदेव ने जिस मंदिर को बनाया, बैजनाथ मंदिर, यह भी हमारा कहां पे स्थित है? बागेश्वर जनपद में स्थित है। कार्तिकेयपुर घाटी दोस्तों, एक तो हमारा चमोली में स्थित है, और दूसरी जो कार्तिकेयपुर घाटी चमोली, जबकि कत्यूर घाटी कहां पे स्थित है? कत्यूर घाटी का चित्र हमारा बागेश्वर जनपद के आसपास ही पड़ता है। कोट भ्रामरी मंदिर, कत्यूरों की कुलदेवी नंदा देवी के साथ में कोट भ्रामरी को भी जाना जाता है, चंदू की कुलदेवी के रूप में भी जाना जाता है। तो ये कोट भ्रामरी मंदिर भी कहां पे स्थित है? बैजनाथ के पास में ही बागेश्वर जनपद में स्थित है। पांडु स्थल भी कहां पे स्थित है? बागेश्वर जनपद में स्थित है। भद्रकाली शक्तिपीठ, एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, भद्रकाली शक्तिपीठ कहां स्थित है? बागेश्वर जनपद में स्थित है। भद्रकाली जलप्रपात कहां पे स्थित है? बागेश्वर जनपद में स्थित है। ठीक है, और नागदेव नामक पहाड़ी कहां स्थित है? ये भी बागेश्वर जनपद में स्थित है। ठीक है, सॉरी, नागपुरिया पहाड़ी कहां पे स्थित है? ये भी बागेश्वर जनपद में स्थित है। ठीक है, और यहीं से अगर हम बात करें तो बूढ़ा कौशिल मंदिर या बूढ़ा कौशिल मंदिर, हाँ, ये भी तो हमारा कहाँ पे स्थित है? बागेश्वर जनपद में ही स्थित है। पिनाकेश्वर मंदिर, ये भी बागेश्वर जनपद में स्थित है। तो इतने मोटे मोटे स्थान आपको बागेश्वर जनपद से याद रखने हैं। और अगला हमारा क्वेश्चन है कि लोहा नगरी नाम से प्रसिद्ध है। तो दोस्तों लोहा नगरी कहाँ है? पीतल नगरी कहाँ है? पटाल नगरी कहाँ है? और पटाल नगरी कहाँ है? बाल मिठाई का घर कहाँ है? आलमनगर कहाँ है? आलमनगर। तो ये सभी किसके प्राचीन नाम है? तो लौह नगरी, तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन में गड़बड़ है। ठीक है, आप अल्मोड़ा कर लीजिएगा, अल्मोड़ा। ठीक है, तो लौह नगरी, पीतल नगरी, इन सभी नामों से किसको जाना जाता है दोस्तों? अल्मोड़ा को जाना जाता है। ठीक है, लेकिन कभी कभी लौह नगरी के नाम से हम लोहा घाट को भी जानते हैं, तो आप यहाँ पे लोहा घाट को भी सही कर सकते हो। तो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। लौह नगरी दोस्तों हमारा अल्मोड़ा भी है, और लौह नगरी हमारा क्या होता है? लोहा घाट भी है। ठीक है, लेकिन लौह नगरी के रूप में प्रसिद्ध जो हमारा अल्मोड़ा जनपद को जाना जाता है, और अल्मोड़ा जनपद की स्थापना 1891 में हुई थी, आप सभी लोगों को पता है। और अल्मोड़ा को ही क्या आलम नगर नाम से भी जाना जाता है? क्या आलमगढ़ या आलमनगर नाम से भी अल्मोड़ा को ही जाना जाता है। पाताल नगरी, पाताल नगरी नहीं, पटाल नगरी। ठीक है, अल्मोड़ा का बाल, माल और पटाल तीनों चीजें काफी फेमस है, बोला जाता है। तो लौह नगरी, पीतल नगरी, पटाल नगरी, आलमनगर, ये सभी जो हमारे स्थान है कहाँ पे स्थित है? अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। अल्मोड़ा के सभी क्या है? प्राचीन नाम है। ठीक है, अब प्राचीन नाम तो ये हो गए। अल्मोड़ा को स्थापना तो 1891 में हुई थी दोस्तों, लेकिन अल्मोड़ा को जिला मुख्यालय कब बनाया गया? 1892। जिला मुख्यालय के संदर्भ में आपको 1892 याद रखना पड़ेगा। बाकी ये लोहा घाट का पड़ता है, चंपावत जनपद में पड़ता है लोहा घाट। ठीक है, अल्मोड़ा में ही क्या स्थित है दोस्तों? खगमरा कोट का किला हमारा कहाँ है? अल्मोड़ा में ही स्थित है। और इसी खगमरा कोट के किले में मतलब यहाँ पे राजधानी स्थानांतरित कर दी चंदू के द्वारा। ठीक है, चंदू की दूसरी राजधानी कहाँ पे थी? अल्मोड़ा में थी। पहली राजधानी कहाँ पे थी? चंपावत में। ठीक है, चंदू, ये खगमरा कोट का किला किसने बनाया? भीष्मचंद ने बनाया। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि चंद राजवंश के किस शासक के द्वारा अल्मोड़ा को राजधानी बनाने का सपना देखा गया था, तो सपना देखा था या बनाने की सोची थी किसने? भीष्मचंद ने। लेकिन भीष्मचंद की बाद में मृत्यु हो जाती है, गजवा ठेंगा इसकी हत्या कर देता है अल्मोड़ा में ही, जब ये खगमरा के किले में सोया हुआ होता है, लेकिन इसने राजधानी स्थानांतरित नहीं करी होती है। फिर कल्याण चंद दोस्तों इसका दत्तक पुत्र होता है, गोद लिया हुआ पुत्र होता है। वो क्या करता है? अपने पिताजी के सपने को पूरा करता है और अपनी राजधानी को चंपावत से स्थानांतरित करके अल्मोड़ा लाता है।
ये फैक्ट आपको याद रखना है। बाकी अल्मोड़ा में दोस्तों आपका क्या है, रामशिला मंदिर स्थित है और अष्टमहल दुर्ग स्थित है। लाल मंडी का किला यहीं पे स्थित है अल्मोड़ा में, ठीक है। खगमरा कोट का किला हमारा अल्मोड़ा में स्थित है। चितई मंदिर अल्मोड़ा में स्थित है। सोमेश्वर नामक स्थान अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। शीतला खेत अल्मोड़ा में स्थित है। वीरणेश्वर महादेव मंदिर अल्मोड़ा में स्थित है। गणनाथ का मंदिर अल्मोड़ा में स्थित है। रणचंडी मंदिर अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। कटारमल सूर्य देवता का मंदिर अल्मोड़ा में स्थित है। जागेश्वर मंदिर समूह अल्मोड़ा में स्थित है। विभांडेश्वर मंदिर अल्मोड़ा में स्थित है। द्वाराहाट, जिसे उत्तराखंड में मंदिरों की नगरी नाम से जाना जाता है, क्या द्वाराहाट, ये भी कहाँ स्थित है, अल्मोड़ा जनपद में ही स्थित है। तो आज दोस्तों हमने बहुत सारी चीजें सीख ली, बहुत नई नई चीजें सीख ली। और रामचित्र भी अल्मोड़ा का ही प्राचीन नाम माना जाता है, ठीक है। रामचित्र नाम से भी प्राचीन समय में हमारे अल्मोड़ा जनपद को ही जाना जाता था, ठीक है। और मुगल प्रभाव के कारण आलमनगर या आलमगढ़ नाम से भी इसको जाना जाता था, ठीक है। टमट्योड़ा मोहल्ला अल्मोड़ा में स्थित है, ठीक है। लाला बाजार अल्मोड़ा में स्थित है। जो हमारा रानीखेत है प्रसिद्ध पर्यटक स्थल, ये भी हमारा अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। नन्दा देवी मंदिर अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। कसार देवी, सिमतोला, ब्राइटन कॉर्नर, मोहन जोशी पार्क, ये सभी स्थान हमारे अल्मोड़ा जनपद में ही स्थित हैं। तो आज की इस वीडियो को दोस्तों यहीं पे फिनिश करते हैं। बहुत चीजें हमने पढ़ ली हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन है, आपको होमवर्क के क्वेश्चन के रूप में दिया गया है। इसको आपका कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है कि यूनेस्को ने कुंभ मेले को किस वर्ष विश्व धरोहर सूची में अमूर्त धरोहर के रूप में शामिल किया था। तो यूनेस्को ने कुंभ मेले को विश्व धरोहर सूची में किस वर्ष अमूर्त धरोहर घोषित किया था, 2014, 2015, 2016 या 2017? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों। और वीडियो कैसी लगी, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को जरूर शेयर करें। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत तेज तेज बोला है, तो आप एक काम कीजिएगा, YouTube पे आपका स्पीड कम करने का ऑप्शन आ जाता है, तो आप वहां से स्पीड कम कर सकते हैं। 0.75 पे वीडियो को चला के देख लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लिमिट होती है। अगर दोस्तों मैं यही चीज आपको आराम आराम से बताऊंगा तो फिर लग जाएगा 1 घंटा 1.5 घंटा, आपका भी टाइम वेस्ट, मेरा भी टाइम वेस्ट, और चीजें आपको उतनी सीखनी है। तो आज की इस वीडियो में हमने बहुत चीजों पे फोकस किया हुआ है। उत्तराखंड का जो हम जिला दर्शन वाला पार्ट कहेंगे, मोटा मोटा मैंने आपको कोशिश की हुई है कि मैं आपको इंपोर्टेंट रिव्यू इन चीजों के दे दूं। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम, धन्यवाद।